दिल्ली का हृदय स्थल दिल्ली विधानसभा परिसर 6 मई को यह स्थान केवल विधायी चर्चाओं का गवाह नहीं था, बल्कि केसरिया आभा में डूबा एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बन गया जहां राजनीति और धर्म के बीच के सुंदर समन्वय की गूंज सुनाई थी। अवसर था विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति अपने अपने राम का। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस संध्या ने दिल्ली विधानसभा के इतिहास में एक नया अध्याय रच दिया। खचाखच भरे सभागार में जब डॉक्टर कुमार विश्वास ने राम कथा का सूत्र पकड़ा, तो वहां मौजूद हर शख्स सभ्यता और संस्कृति के गहरे चिंतन में डूब गया। मंच से बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि श्री राम केवल आस्था के प्रतीक ही नहीं, बल्कि वे आचरण के जीवन सिद्धांत हैं। उनका स्पष्ट संदेश था कि राम का जीवन हमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में कर्तव्य, संतुलन और न्याय की राह दिखाता है। इस गरिमामय अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद बांसुरी स्वराज और गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति ने इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास की चिरपरिचित शैली में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को केवल एक महाकाव्य के नायक के रूप में ही नहीं, बल्कि शाश्वत नैतिक और दार्शनिक आधार के रूप में जीवंत कर दिया। कविता और संवाद के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे राम का आत्मत्याग, संयम और करुणा आज के आधुनिक शासन और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए सबसे बड़े उदाहरण बन चुके हैं। शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी महान विरासत से जोड़ना था। कार्यक्रम के अंत में पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह केवल एक कार्यक्रम ही नहीं था, बल्कि एक आत्म साक्षात्कार था कि कैसे राम कथा हर पीढ़ी को उसके अपने संदर्भ में मार्गदर्शन देती है। सच ही तो है, राम हर युग में प्रासंगिक और दिल्ली विधानसभा की यह शाम इस सत्य की अमीर छाप छोड़ गई है। अति सर्वत्र वर्जय, जब अति हो जाती है तो उसकी वर्जना होती ही है। बिहार के चुनावों में जो लोग सड़क पर हैं, उनके हाथों में किसी पार्टी का झंडा नहीं है, उनके हाथों में तिरंगा है या भगवा ध्वज है। आप एक बहुत बड़े बृहत्तर समाज के हितों को, उनकी भावनाओं को अनवरत आहत करेंगे, अनवरत आप उन पर चोट पहुंचाएंगे और निरंकुश रूप से कार्य करेंगे तो प्रजा इसी प्रकार का दंड देती है। ये लगातार हम लोकतंत्र में देखते हैं। मैं स्वयं उसका भोगी हूँ, क्योंकि 2 माह पूर्व जो मेरे आयोजन थे वो 5 आयोजन बिना किसी कारण के निरस्त कराए गए। सारे ऑडिटोरियम से मना कराया गया। हमने निजी जगह पर करने की योजना की, वहाँ भी पुलिस ने आकर कहा हम नहीं करने देंगे। और सौभाग्य का विषय है कि अब 9 तारीख को मैं उसी ऑडिटोरियम में जहाँ से निरस्त किया गया था, उसी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। लोकतंत्र की एक मर्यादा है, वो पालन होनी चाहिए। उनके मना करने से कुछ होता नहीं है। राज्यपाल महोदय जिस दल के पास सर्वाधिक विधायक होंगे, उसके नेता को बागडोर सौंप देंगे। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि उन्हें मंथन करना चाहिए इस स्थिति पर, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। वे बड़ी योद्धा हैं और बड़ी लड़ती रही हैं, पर दुर्भाग्य है कि वामपंथ के जिन आसुरी शक्तियों के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा था, कालांतर में वो सब असुर उनकी पार्टी में आ गए और उनकी पार्टी का धंधा करने लगे। मैं नई सरकार को भी ये सलाह दूंगा और उन्हें ये सूचित करूंगा कि वे ध्यान रखें कि जिनकी अस्थियों पर यह विजय ध्वज फहराया है, उन्हीं का सम्मान हो। ऐसा ना हो जाए कि जो लोग वामपंथ के समय में पटका पहन के काम करते थे, फिर तृणमूल में आ गए, वही लोग चोला बदल के इधर आ जाएंगे तो बंगाल को अपने दुखों से मुक्ति नहीं निकल पाएगी। और मैं आशा करता हूँ ऐसा होगा।